की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वोच्च सत्ता के रूप में भागवत भगवान को हम प्रणाम करें। व्यासपीठ के ऊपर विराजमान पूज्य श्री व्यास जी महाराज को हम नमन करें। समस्त भागवतोपासक ऋषि कुमार उनको हम वंदन करते हुए, सामवेद के उपासक जितने भी संगीतज्ञ महाभागे हैं उनको हम अभिनंदन करते हुए, जितने यहाँ पे आयोजक, उनके परकर, उनके कुटुंबी यहाँ विराजमान हैं, उनके अहोभाव जन्य अहोभाग्य की हम प्रशंसा करें। जब तक जीवन में अहोभाव नहीं आवे तब तक अहोभाग्य संभव ही नहीं है। आपके मन में ये विचार उत्पन्न भयो कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत सुने, और वो भी श्रावण मास में। श्रावण मास में श्रवण को बहुत महत्व है। जब तक हम श्रेष्ठ सुनेंगे नहीं, श्रेष्ठ बोलेंगे नहीं, तब तक श्रावण के बाद में भाद्रपद भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा कल्याण है ही नहीं सके। ये हमारे सावन के बाद में भादों को महीना आवे। लेकिन या कथा में एक संयोग बहुत अद्भुत है। वो क्या है? अभी हमारे व्यासदेव कथा सुना रहे और ये कह रहे, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित ने कथा सुनी, परीक्षित के जन्म को प्रकरण चल रहे हैं, और चक्रवर्ती राजा है राजा परीक्षित। तो वो संपत्ति है। बहुत से लोग हैं जिनके पास में है नहीं, हम तो त्यागी हैं, त्यागी हैं। भाई साहब, त्यागी का है बात क्यों? तुम पे है ही ना है तो छोड़ोगे कहा। लेकिन राजा परीक्षित नमंत यत पाद निकेत मात्मन शिवाय हानि धनानि शत्रवः, खंड मंडलाधिपति राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते, ऐसे अखंड मंडलाधिपति राजा परीक्षित सब कछु छोड़ के गंगा के तट पे आए गए। ज्ञान प्राप्ति करनी है गंगा के तट पे, भक्ति प्राप्त करनी है यमुना के तट पे। आपके लिए भक्ति की अविरल धारा यहां पे प्राप्त हो रही है। इधर यमुना जी प्रवाहित हो रही हो, इधर आप बैठ के कथा सुन रहे हो। एक यहां पे जो संयोग है जाकि मैं चर्चा करवे जा रहे हूं। राजा परीक्षित कौन है? भगवान श्री सुखदेव ने सबसे पहले नृप शब्द को प्रयोग किया है। द्वितीय स्कंद में नृप कौन है? बोले नृन पातीति नृपः। लेकिन कमाल है, वो राजा है मनुष्यन में, और यहां पे जो यजमान बने हैं पांडे जी, उनको भी नाम नरेंद्र है, वो भी राजा है, नर में इंद्र है। काय के ताई आए हैं, भागवत मिलेगो कहा? बोले भगवत प्रसाद। कथा कौन सुना रही हैं? बोले भगवत प्रसाद। या तिवारी में बैठ के या हॉल में बैठ के आप जो भगवत प्रसाद प्राप्त करवे आई हैं, मैं नरेंद्र जी के भी भाग्य की सराहना करूं, और जो गद्दी पे बैठे आपको भगवत प्रसाद बांट रही हैं, या संयोग की भी मैं अभिनंदन और प्रशंसा करूं। एक हमें इनके आदरणीय भगवत प्रसाद जी की कथा में एक सबसे अच्छी बात ये लगे, और जो कछु है सो तो ठीक है, पर मूल पे भागवत करेंगे, आगे तो सब चीज देख ली जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग हैं कथा जो भी कर रही हैं सभी अच्छी कर रही हैं, जाढ़ते कर रहे हैं वो सभी अच्छी कर रही हैं, क्योंकि भगवत कथा में चूंकि हालांकि परंतु यद्यपि कुछ है ही नहीं, कथा कथा है।
अपने अपने ढंग से लोगों ने भागवत जी की व्याख्या करी है। श्रीमद् भागवत की पूर्व में 13 टीकाएं हैं और वाक्यवाद में 4 टीका और है चुकी हैं। जैसे कि हमारे वृंदावन के परम श्रद्धेय साक्षात भागवत मूर्ति परम पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज, श्री गिरिराज गुरु जी के पिताजी, जिनकी माधव टीका है। आदि आदि परम पूज्य श्री राममूर्ति पौराणिक गुरु जी की गूढ़ार्थ दीपिका दीपन, जो 2 खंडन के बाद में उनकी संस्कृत की टीका है। यात्रा से 4 टीका और आई, सबने अपने अपने ढंग से बाकी व्याख्या करी। बहुत से लोगों ने अपनी संप्रदाय परक व्याख्या करी, पर वृंदावन में आप जो संप्रदाय देख रहे हैं, चाहे वो श्री बांके बिहारी जी की हरदासी संप्रदाय हो, चाहे श्री राधा वल्लभलाल की हित हरवंशीय परंपरा संप्रदाय हो, श्री राधा रमण लाल जी की भट्ट महाभाग की संप्रदाय हो, वृंदावन की ये संप्रदाय नहीं, ये महापुरुषों की संप्रदाय के माध्यम से संपदा है। श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण। और हमारे व्यास जी भी आपके लिए जो कथा के माध्यम से दे रही हैं, वो भी संपदा ही दे रही है। दुख और सुख। अभी व्यास जी प्रसंग की चर्चा कर रही, मैं 2 मिनट बाद की चर्चा कर लूं। वेद व्यास जी ने एक बात कही, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्तदन्यत्रो यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में वेद व्यास जी ने कही, जो मेरे महाभारत में है वो आपको सर्वत्र मिलेगा, जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अद्भुत बात है। इतिहास में 2 स्त्रियों की चर्चा है, जैसे भी व्यास जी कह रहे द्रौपदी की, 5 बालकन को मारवे वारे को, और ये कह रही है मत मारो। लेकिन ये द्रौपदी के जीवन को एक पक्ष है। जाने 5 बच्चा मार दिए बाको रोक रही हैं कि मत मारो पति थे, और जाने बाल पकड़े बाके तहीं कहिए कि छोड़ियो मत। ये द्रौपदी के जीवन के 2 पहलू हैं। लेकिन इतिहास में ऐतिहासिक 2 स्त्रियों को, 2 महिलाओं को वर्णन आवे। कौन? रामचरितमानस में सिया जी, जानकी जी, और यहां द्वापर में द्रौपदी। कमाल है, दोनों में बहुत भिन्नता है, और दोनों की एक विशेषता है कि दोनों ही अयोनिजा हैं, माता पिता के अंश थे, दोनों को जन्म नहीं भयो है। एक अग्निकुंड में थे द्रौपदी, एक भूमिजा जानकी जी भूमि में थे। कौन? ये बाकी महिमा जानकी। कौन है ये या की महिमा। कौन की महिमा? बोले जाकी मही मां, जाकी पृथ्वी मां है। पृथ्वी को गुण क्या है? सहन शक्ति। लोग पाप भी कर रही हैं, पुण्य भी कर रही हैं, हिंसा भी कर रही हैं, सब कुछ, लेकिन सब उनको ये जाको नाम ही है सहा। पृथ्वी को एक नाम है कोश में सहा, सब कुछ सहन करे। तो जो धरती से उत्पन्न भई है वो सहन की शक्ति, और एक अग्नि, अग्नि तो जरावे को काम करे। और कमाल की बात है, जब दुशासन दुर्योधन थल बा में कपड़ा उठाए के चले, जल है जल वह में सीधो चले, जो पानी में गिरे, द्रौपदी ने कह दी अंधे को बेटा अंधो है। यदि द्रौपदी वास में न बोली होती तो महाभारत नहीं होता। बोलवे को प्रमाण और परिणाम है महाभारत। और यदि हरण के समय जानकी बोल गई होती, रामायण नहीं होती। बस लंका कांड फिर सीधो नहीं होता मामलो, वहीं से लौट के उत्तर कांड है जातो।
राम राजे बैठे त्रय लोग हर्षित भय गए सब शोका, है जाती वही। लेकिन जानकी जी मौन रही और ये बोल गए। और ये संदेश क्या दे, वृंदावन में आए हो, व्यासपीठ पे श्री भगवत प्रसाद जी आपको भगवत और भागवत प्रसाद दे रही हैं। या में दो अंतर हैं, जो कथा दे रही हैं वो भागवत प्रसाद है और भक्त चरित्र सुना रहे हैं वो भगवत प्रसाद है। दोनों चीजें, भक्त चरित्र भी है और भगवान को चरित्र भी है। देखो एक बात और समझ लियो, यदि कोई व्यक्ति यो के कि महाराज जी एक काम करियो, आप 7 दिन हमें कथा सुनाइयो और भागवत की भगवान की कथा सुनाइयो, भक्त की एक भी कथा मत सुनाइयो, ध्रुव चरित्र नहीं होएगा, प्रहलाद चरित्र नहीं होएगा। क्योंकि भगवान की सिद्धि, उनकी दयालुता, उनकी कृपा, जब तक आप भक्त चरित्र न सुनोगे तब तक उनकी कृपा को जो एक धरातल है वो उजागर ही नहीं होएगा। अब कोई क्या चाहता तो एक काम करो, खाली भक्त की कथा सुनाओ, भगवान की मत सुनाइयो तो फिर नरसिंह अवतार नहीं होएगा। तो ये भगवत प्रसाद भी है और गद्दी से भागवत प्रसाद भी है, दोनों आपको प्राप्त है। तो द्रौपदी और सिया जी दोनों के जीवन में एक ग्रंथ को निर्माण भयो, एक की कृपा ते रामायण और एक के वचन थे महाभारत। या को अभिप्राय क्या है? या को अभिप्राय यह है कि स्त्रीन को ये शिक्षा दे प्रकरण क्या बोलना नहीं चाहिए? बोले नहीं, बोलना चाहिए। बोलोगे तो फिर महाभारत। क्या नहीं बोलना चाहिए? बोले नहीं बोलोगी तो रामायण। तो करनो क्या चाहिए? या में केवल देवी इनके ताई एक ही संदेश है कि समय को देख के उचित शब्दन को चयन हम सबन के ताई आवश्यक है। यदि आपने शब्दन को चयन सीख लियो, श्री कबीर ने तो बड़ी कमाल की बात कही है, क्या उनके बाणी का शर्मन बाण, बाणी का शर संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जाने मन की तरंग मार लई भजन है गयो। यदि आप आंख बंद करके 3 घंटा बैठे भजन करें और आंख बंद करते ही विचार आवे कि वृंदावन में जाए कि अब कैसे कम खर्च होए, पंडित जी ने लिस्ट दे दी अब कैसे कम खर्च होएगा, अब चल रही है माला, सोच के आ रहे हैं कि खर्च कम होएगा कैसे। घर में बैठ के माला जप रही है, बोले फलाने को तगा दो आए गए बाले ते उधार लेनो अब करनो, अब माला जपोगे वही समय ये सभी चीज आएंगी, तो वो भजन नहीं है। मैं जिनकी गोदी में खेलो हूं ब्रह्मलीन परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय भागवत मूर्ति स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जिनके नाम ते वाणी पवित्र हो, ऐसे महापुरुषों की। व्यास जी हमें वास समय की छवि हमें अब मिली एक जगह दबी भई, जो बाल व्यास की उपाधि और भागवताचार्य की उपाधि दी हमें महाराज जी ने। वाक समय हमारी उम्र होगी लगभग 12 साल 13 साल की। वास समय को वही चित्र हमें मिलो तो हमारा आनंद अनंत गुणों है गयो। तो महाराज जी एक बात कहते अपने शिष्य थे कि भैया तुम भजन कर रहे हो, बोले महाराज जी भजन कितनी देर करना चाहिए जो भगवान मिल जाए। तो महाराज जी पूछते कि ये बताओ तुम कितनी देर बैठ सको, 24 घंटा में भगवान को कितना समय दे सको। तो कोई तो अति उत्साही कह जाते महाराज जी 3-4 घंटा में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी कहते भाई ये ज्यादा है गयो, थोड़ा संभर के बोलो कितना। दूसरे बोलो नहीं महाराज जी ये बच्चा है ज्यादा बोल के आए 3 घंटे। महाराज जी कहते अभी भी तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, कुछ ना कम कर ले। और तो धीरे धीरे करते करते 2 और 2 से 1 घंटा और 1 घंटा ते आधा घंटा ही रह जाता। तो महाराज जी कहते कि अच्छा एक काम करो, आधा घंटा तुम भजन कर सकते हो। बोले हाँ, तो ईश्वर मिल जाएगा तुमको। तो लोग कहते महाराज जी 3 घंटा वाले नहीं, आधा घंटा।
बोले एक बात ध्यान रखियो, जब आधा घंटा तुम भजन करो, वास में जगन्नाथ के भजन के बीच में जगत न आए तो आधा घंटा भी पर्याप्त है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये आपको परम सौभाग्य है, श्री धाम वृंदावन में आपको ये अवसर मिलो है, और ऐसे व्यास के द्वारा, और अब की बार लग रहे हो कुछ सामन सामन सो है, कम से कम वर्षा है रही है, और इधर ते भी वर्षा है रही है। या हमारे एक बात ध्यान रखियो, राधा रानी दे में नाए, कोई मांग भी जाए ना तो राधा रानी दे में, देवी बार तो बिहारी जी बैठो भय हुए, बिहारी जी देव है, कोई मांगे, कोई धन मांगे, कोई पुत्र मांगे, कोई घर मांगे तो बिहारी जी दे दे, लेकिन राधा रानी दे में ना आए तो बोले वो तो वर्षा करे, जा हमारे वो बरसाने वाली है। गुणन को पूछे, गुणन को तेने कहा कियो है, गुणन को पूछे, ऐसे हैं श्री कृष्ण चंद्र और बिना गुण रीझे वृषभानु की किशोरी है। बिना गुणन के जो रीछ जाए। हमारे बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति है बहुत अच्छी, बिंदु जी ने कही, भगवान ने एक जीव के सामने प्रकट है गए, क्यों? बोले कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा और कहा उससे जैसा हूं अब तो तुम्हारा। वे बोले कि साधन किया तूने क्या है? मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। अजामिल, गीध, गणिका, इनने कौन सो भजन कियो? गीध अधम खग आमिस भोगी और गत दीनी जो जाचत जोगी। कैसे तुमने साधन से तारा? वे बोले कि जहां में संसार में, वे बोले जहां में आकर किया कुछ, तेने कुछ किया कि नहीं किया संसार में? मैं बोला कि अब मत भेजना फिर दोबारा। हमने यदि कोई काम नहीं किया तो दोबारा मत भेजिए। मैं बोले परेशान हूं तेरी बहस से। बहुत बोले हुए लग गए हो। जब गर्भ में हो तो आदमी बन के नहीं, जंतुर्वाच, भागवत में जंतु बोलो। वे बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? तू मेरे पास में आ कैसे गया? धन है बिंदु जी की लेखनी। वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक? मैं बोला कि बस दृग बिंदु का है सहारा। और कुछ नहीं है प्रभु, बस आंखन के दो बिंदु टपका दिए तो बांके बिहारी तुम प्रकट हो गए। ये आपकी कृपा है। हमारे व्यास जी कह रहे दया, दया जीव को धर्म है और कृपा बांके बिहारी के अधिकार क्षेत्र में है। कृपा मनुष्य नहीं कर सके। बहुत से लोग कहते ना आपकी कृपा है, आपकी कृपा है ना। व्याकरण में कृपु सामर्थ्य, या तो कोई सदगुरु कर सके या बांके बिहारी कर सके। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा कर सके, लेकिन हां दया आपके क्षेत्र की चीजें है। दया दिल्ली वाले कर सके। पांडे जी, दया दिल्ली वाले, दिल वाले है ना। निकर के गए कोई भूख को देखो, आपने व्यास जी ने कही कि आज कछु ने करवा दे तो आपने सब्जी पूड़ी हलवा पूड़ी बंटवा दी, ई दया। जाड़े में आए कोई ठंड ते कांप रहो, कंबर उड़ा दियो, दया। वस्त्र दे दिए, दया। पर कृपा तो वो है बस
संसार में आए गए तो अब तो या तू मेरा और मैं तेरा, वो कृपा तो बांके बिहारी करें। और निश्चित रूप से आपके ऊपर में प्रभु की कृपा है, जो हमारे व्यासपीठासीन श्री भगवत प्रसाद जी के द्वारा, और हमारे संगीत के पुरोधा भी अद्भुत हैं। ये तो खानदानी महाराज है, सब परंपरा थे। ये बालक तो हम क्या कहें, जा समय ये बीच में धुन दे में करुणा की तो कलेजा खींच ले, कथा में और आनंद आ जाए। हमारे एक बात और ध्यान रखिए, मैं अपने पूज्य पिताजी की वाणी को एक वाक्य देखे जा रहा हूं। ये जो बैठे वही हैं ऋषि कुमार भागवत उपासक, और व्यासपीठ में बैठे वही हमारे पूज्य व्यास जी। जब तक कथा सुनो, जब तक आपने ये वर्ण कियो, जो वर्ण काल है, इनमें और इनमें मनुष्य दृष्टि न रखे। ये महापुरुषन को वाक्य क्यों? सामान्य मनुष्य गोविंद की कथा सुना ही नहीं सके। अभी आपको और चीज बताएंगे जा समय परीक्षित की। परीक्षित माने, परीक्षित कौन है? परीक्षित हिंदी है और इंग्लिश जाको है टेस्टेड। टेस्टेड मतलब ये वैक्सीन टेस्टेड है, परीक्षित है। WHO ने ये बतलाई कि एक कोवैक्सीन लग जाए और दूसरी कोविशील्ड लग जाए तो कोई डरवे की बात नहीं है, और पावरफुल है। बोले कैसे कह रहे हो? बोले ये वैज्ञानिकन की परीक्षित है, टेस्टेड है। तो कथा सुन रही हो, व्यास जी सुना रही हैं, आप परीक्षित हो, टेस्टेड हो, जब भी बैठ के कथा सुन रही हो। टेस्ट कौन ने लियो? बोले बांके बिहारी ने। तो इनमें मनुष्य बुद्धि न रखे, नारायण बुद्धि ते कथा सुने, तब आपके ताई भागवत जीवन में असर दिखावेगी। और कई बार क्या हो, जैसे अब आपने फोन मिलाए कथा के बाद में, या कथा में बीच में कोई को फोन आ गए हो, तो आप क्या कहो? बोले अभी बाद में बात करेंगे, भागवत में बैठे हैं। ये वाकई गलत है। क्यों? बोले भागवत में बैठे, वो तो ठीक है, भागवत कितने दिन में बैठी है, ये महत्वपूर्ण है। 7वें दिन ये देखियो कि भागवत कितने दिन में बैठी है, और आप लोगों के बीच में अगर भागवत बैठ गई तो बस